आप सबको पता होना चाहिए कि जो एक मसीही जो जीवन होता है, उसका जो जुबान है, उसकी जो जुबान है वो अधिकार युक्त होता है। देखिए, कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति जो दुनिया में है वो अपने अधिकार को खो देता है अपनी जुबान से, लेकिन जो मसीही हैं मैं उनको स्मरण कराना चाहता हूँ कि आपकी जुबान में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। ये अधिकारपूर्ण, अधिकार युक्त चीज़ है। ये ऐसी सामर्थ्य चीज़ है जिसे आप अद्भुत काम के लिए, आशीष बोलने के लिए, दूसरों को अनंत जीवन तक पहुंचाने के लिए, एक पापी को इस जुबान से बदल देने के लिए पावर रखती है जुबान। तो जितने भी युवा मुझे सुन रहे हैं, केवल आपका स्वभाव, आपके चाल चलन, आपके अन्य चीज़ों के साथ साथ जो आपकी जुबान है, ये अधिकार युक्त चीज़ है और इसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कब इसे बोलना चाहिए कि ये बुद्धिमानी में आपकी गिनती करवाए, कब इसका इस्तेमाल करना चाहिए कि लोगों को सुनते ही ऐसा महसूस हो कि सच में ये कोई अद्भुत बातें कर रहा है, इतनी अच्छी बातें कर रहा है। ये सब कब होता है आपको मालूम? जब एक जवान, एक व्यक्ति अपनी जुबान को अच्छी तरह इस्तेमाल करता है, अपनी जुबान को समझ पाता है कि जो हमारी जुबान है वो बकबक करने के लिए नहीं है, परंतु एक अधिकार से भरी चीज़ है। ये जब आप मुझे सुन रहे हैं, मैं अपनी जुबान से जो चीज़ें आपको दे रहा हूँ, ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन मेरी जुबान को इस्तेमाल कर रहा है, यानी मेरी जुबान को अधिकार से भरा हुआ है। अब आप क्या समझते हैं, मैं जो आपको बोल रहा हूँ बातें, ये मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूँ, परंतु इस बात का मेरे पास प्रमाण है। और प्रमाण ये है कि जब से मैंने परमेश्वर को अपनी जुबान दी और अपनी जुबान के अधिकार को मैंने समझा और इसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करना जाना, आज इस जुबान के द्वारा हजारों हजार युवा बचाए जा रहे हैं। सुनने वाले के हृदय छिद जाते हैं, सुनने वालों का मन बदल जाता है। लोग सुनते ही बोलते हैं कि सच में ये बातें अनोखी हैं जो आप कर रहे हैं, सच में आप जो बोल रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप और थोड़ी देर मुझे ये बातें सिखाएं। ये कब संभव हुआ? जब मैंने परमेश्वर के वचन को जाना और हमने जाना कि हम अपनी जुबान के द्वारा किस तरह परमेश्वर के काम को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इस जुबान के द्वारा कैसे मैं अपने जीवन को एक बुद्धिमान व्यक्ति साबित कर सकता हूं, कैसे मैं अपनी जुबान के द्वारा अधिकार से मैं लोगों को आशीष दे सकता हूं, कैसे मैं अपनी जुबान के इस अधिकार के द्वारा मैं युवाओं के जीवन में तहलका मचा सकता हूं यीशु मसीह के नाम में। और जब मैं समझ पाया और जब मैं जान पाया, तो आप मुझे इस बात का मेरे जीवन के द्वारा ये प्रमाण देख रहे हैं जो आप सुन पा रहे हैं। मैं घमंड नहीं कर रहा, परंतु मैं आपको सिखाने के लिए बात बोल रहा हूं। देखिए, मैं आपको एक बात समझा ही देता हूं जब आज ये बात आएगी है सामने। देखिए, ज्ञान रखना घमंड नहीं होता, परंतु हाँ, एक घमंड यानी एक घमंडी व्यक्ति जिसके अंदर एक ज्ञान है और सेम ज्ञान एक दूसरे व्यक्ति के अंदर है, लेकिन वो घमंडी नहीं है। आपको मालूम इससे कैसे आप परख सकते हैं? परखने का साफ से एक चीज़ है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। जो ज्ञान जिस व्यक्ति के जीवन में है, यदि वो अपने ज्ञान के द्वारा लोगों को कुछ सिखाना चाहता है, लोगों को उठाना चाहता है, लोगों को बताना चाहता है और बताने के लिए, सिखाने के लिए अपने जीवन का उदाहरण, अपनी ज्ञान की बातें करे, तो उसे घमंड नहीं कहते, परंतु
वो शिक्षित और ज्ञानवान व्यक्ति है, परंतु घमंड वो चीज़ है जो एक व्यक्ति को ज्ञान होते हुए वो दूसरों के सामने इसलिए बातें करता है ताकि लोग मुझे जाने, और सामने वाले को सिखाने के लिए नहीं, उत्साहित करने के लिए नहीं, परंतु उसको छोटा साबित करने के लिए अपनी ज्ञान की बातें कर रहा है, उसे शर्मिंदा करने के लिए अपनी ज्ञान की बातें कर रहा है, उसे सबके सामने छोटा दिखाने के लिए अपनी ज्ञान की बातें कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि वो ज्ञान के द्वारा वो व्यक्ति, वो जवान घमंडी हो चुका है। घमंड का लक्षण उसके अंदर दिख रहा है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ज्ञान रखते हुए दूसरों को सिखाना चाहता है, उसको उठाना चाहता है, उसके जीवन के लिए कुछ बातें दे करके, उदाहरण के तौर पर ज्ञान की बातें देकर उसके जीवन को उत्साहित करना चाहता है, तो इसे घमंड नहीं कहते हैं। हालेलुया। तो मैं जो आपको बातें दे रहा हूं, मैं घमंड करके नहीं दे रहा हूं, परंतु हाँ, मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि आप जितने भी सुनने वाले हैं वो अपने जीवन में समझ पाएं कि मैं क्या सिखाना चाहता हूं। क्योंकि जो बातें मैं सिखा रहा हूं, यदि ये टेस्टिफाई ना हो, यदि ये प्रमाणित ना हो, तो आप नहीं समझ सकते। और इसका वचन का जो मैं आपको आज जुबान के बारे में बता रहा हूं, इसका प्रमाण, इसका उदाहरण, इसकी गवाही मैं खुद आपके सामने बैठा हूं। मैं न लोगों की तरह बकबक करने वाला नहीं, मैं न लोगों की तरह अपनी जुबान से उल्टी बातें करने वाला नहीं, ऐसी बातें नहीं बोलने वाला जिससे झगड़े उत्पन्न हो, ऐसी बातें नहीं बोलने वाला जिसके द्वारा जवान बिगड़ जाएं, जवानों में गलत चीज़ें आएं, परंतु वो बातें हम बोलते हैं जो परमेश्वर के वचन से हैं। सो आज के वचन की ओर जाते हुए हम नीति वचन उसका 18 अध्याय और उसका 21 पद को पढ़ेंगे हम सब। नीति वचन उसका 18 अध्याय और उसका 21 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, जीभ के वश में, जो आपकी जुबान है, जो आपकी जीभ है, इसके वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। आप क्या सुन पा रहे हैं मुझसे? जीभ के यानी जुबान के वश में, कंट्रोल में मृत्यु भी है और जीवन भी है, दोनों है। यानी इसे दोनों काम में लाया जा सकता है। आगे लिखा है, जो इस जुबान को काम में लाना जानता है वह उसका यानी इस जुबान का फल भोगेगा, यानी अपने जीवन में देखेगा। अब जब आप मुझे सुन रहे हैं तो आप बहुत गौर से सुने और आप मेरे साथ साथ इस बात पर चिंतन भी करते जाएं और समझते जाएं गंभीरता से कि सच में ये कैसी बातें हैं जो आज यदि मैं इसे ग्रहण करता हूं तो मेरे जीवन के लिए क्या होगा। और जब आप मुझे लगातार सुनते जाएंगे इन वचनों को, आप आखिरी में मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप 100% श्योर होंगे कि ये वचन मुझे ग्रहण करना चाहिए और अपनी जुबान पर किस तरह कंट्रोल करना चाहिए। देखिए, क्यों मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी जो जुबान है वो बहुत ही कीमती है। आपको मालूम क्यों? क्योंकि इसमें मृत्यु और जीवन दोनों हैं। ये केवल आपके लिए मृत्यु और जीवन नहीं है, परंतु आपकी जुबान के द्वारा दूसरों के लिए भी मृत्यु और जीवन का काम करती है। देखिए, जब मेरी जुबान से मैं बोल रहा हूं आपको, मैं आपको सिखा रहा हूं, कुछ चीजें जो मैं आपको दे रहा हूं, मैं परमेश्वर का वचन जब आपके लिए दे रहा हूं, तो ये आपके लिए जीवन के तौर पर मेरी जुबान बदली जा रही है। मेरी जुबान आपके लिए जीवन का काम कर रही है और ये जुबान जो मेरी है वो मेरे खुद के जीवन के लिए जीवन का काम कर रही है। यदि इसी जुबान से अभी मैं गंदे रील्स बनाऊं और रील्स वीडियोस बनाकर उल्टी बातें करूं, गलत बातें करूं, तो आप मेरे इस जुबान के द्वारा मृत्यु को फैलता हुआ देखेंगे।
लेकिन जब आज मैं आपको इसके द्वारा जीवन की बातें दे रहा हूं, तो मेरी जुबान के द्वारा मेरे खुद के लिए और आपके लिए जीवन की बातें उत्पन्न कर रही है। और इसका मतलब यह है कि मैं अपनी जुबान को इस्तेमाल करना जानता हूं। बात यह नहीं है कि केवल माइक के सामने, कैमरे के सामने बैठकर अपनी जुबान को अच्छी बातें बोलना, इससे परमेश्वर खुश नहीं होता। ये जुबान, ये वो चीजें नहीं है जुबान कि आप उसको सारा दिन आप उल्टी सीधी बातें करते रहें, बक बक करते रहें, गाली गलौज करते रहें, फिर कैमरे पर आकर अच्छी बात बोल जाएं। तो क्या आप सोचते हैं कि अच्छी बातों का केवल प्रभाव होगा? ऐसा कभी नहीं है। आप जब सारे दिन, आप दिन भर गलत बातें बोल रहे हैं, तो वो जुबान के द्वारा मैं अपने जीवन के लिए मृत्यु की बातें बोल रहा हूं, और मैं अपने जीवन का फल जो है वो मृत्यु को देखूंगा, श्राप को आते हुए देखूंगा। मेरी जुबान किसी से भी कंट्रोल नहीं रहेगी, तुरंत गालियां, किसी से थोड़ी बात हुई तुरंत झगड़े। लेकिन जब मेरी जुबान को मैं जानता हूं कि इसका इस्तेमाल करने से क्या चीजें होंगी, और मैं आज जब इस्तेमाल कर रहा हूं इसको अच्छी तरह से, तो आपके लिए और मेरे लिए, जीवन के लिए ये बदल पा रही है। हालेलुया। देखिए, बहुत सारे जवान अभी यूट्यूब का, सोशल मीडिया का इस समय बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा चलन हो चुका है। तो बहुत सारे लोग रील्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, फेमस होने के लिए या फिर कुछ इनकम के लिए वो लोग कोई ना कोई ऐसा कंटेंट बनाते हैं जिससे लोग अच्छी बातें नहीं परंतु बेकार की बातों में बढ़ावा मिल रहा है। मैं खास तौर से आपके लिए ये सजेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आप बनाना ही चाहते हैं रील्स, वीडियोस बनाना ही चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं लोगों को, तो ऐसी चीज़ें बनाएं, ऐसी चीज़ें बोल करके लोगों को सिखाएं जो इस देश को और मसीह समाज को, लोगों को एक अलग स्तर तक लेके जाए। ऐसा रील्स ना बनाएं कि लोगों को आपका वीडियो उनको एकदम से, जैसे जवान लोग एक भटके हुए होते हैं उनकी तरह बना दे। भगोड़ा टाइप के लोगों को आपका वीडियो पैदा ना करे, परंतु आप कोई भी चीज़ें बनाना चाहते हैं, यदि आप रील्स, वीडियोस बनाना चाहते हैं, तो आपका जो कंटेंट होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि आप दुनिया में एक अच्छी चीज़ों का निर्माता बने, एक अच्छी चीज़ों को पैदा करें, एक अच्छी चीज़ों को दुनिया के अंदर रिलीज करें। हालेलुया। खास तौर से आप जितने मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपके काम भले होने चाहिए। आप ये कह करके अपने आप को दुनिया में मिक्स मत करिए कि इन चीजों का चलन है और ऐसे कंटेंट, ऐसे वीडियोस दुनिया को पसंद हैं, मेरे वीडियो ज़्यादा चलेंगे यदि मैं किसी के विषय में गाली देता हूं, मेरे वीडियोस ज़्यादा चलेंगे यदि मैं किसी के बारे में उल्टे सीधे बोलता हूं। भाई, और भी जन सोशल मीडिया पर हैं जो भली चीज़ें बोलते हैं और उनके वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते भी हैं, लेकिन उनके वीडियोस से अच्छे व्यक्तियों का स्वभाव प्रकट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। लेकिन यदि आप एक मसीही हैं, आपके रील्स बकवास हैं, आपके रील्स के द्वारा पाप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा होता है, आपके रील्स के द्वारा लोगों को गालियां देना सीख जाते हैं, आपके रील्स के द्वारा लोग गलत बातों को करना सीख जा रहे हैं, आपके रील्स के द्वारा माँ बाप में, आपके रील्स के द्वारा बच्चे माँ बाप के प्रति, आपके रील्स के द्वारा एक जवान व्यक्ति गलत काम में जा रहा है
तो आप समझ सकते हैं कि आप अपनी जीभ को, अपनी जुबान को किस काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये केवल उस देखने वाले व्यक्ति या फिर उसके जीवन में ही प्रभाव नहीं डालेगा, परंतु आप जिन चीज़ों को बो रहे हैं उसकी कटनी आप खुद अपने जीवन में देखेंगे। भले आप लाखों रुपए आपके पास आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब चले जाएंगी। आपकी दुनिया में कुछ भी आप उपलब्ध कर लें, गलत चीजों का बढ़ावा दे करके आपका जीवन श्रापित होता है, टोटली श्रापित होता है। आपके बच्चों पर श्राप आते हैं, आपके आने वाली पीढ़ियों पर श्राप जाते हैं। लेकिन जब आप इसी जुबान का अच्छा इस्तेमाल करके अच्छे कंटेंट, अच्छे वीडियोस, रील्स आप बनाकर इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर जब आप अपलोड करेंगे, उसे जब लोग सुनेंगे, देखेंगे, तब उनके जीवन में जो बदलाव आएगा वो आपके जीवन में बरकत को लेके आएगी। हालेलुया।